जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लाया हूं टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए एसएससी जीडी के। कितने हैं? टॉप 20 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें करंट के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी पूरा प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे और कितने क्वेश्चन सही होते हैं ज़रूर मेरे को कमेंट करके बता देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये इससे भी एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आ सकता है। किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसका है? तो आपको स्मृति मंदाना ऑप्शन अपना यहाँ पर बी बताओगे और जय हिंद लिखकर भेजोगे, क्योंकि फौज की तैयारी करो और जय हिंद नहीं लिखो तो क्या मतलब है उसका। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम किसमें लोकसभा में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से आपके लिए निर्देशित कर सकते हैं यदि सामुदायिक का प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद कौन सा होगा? आप कहोगे अनुच्छेद 331। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बताओगे और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय जूट नीति का, ठीक है ध्यान रखना किसकी बात चल रही है? जूट नीति की बात चल रही है, ठीक है, सूत्रीकरण किया गया था कि इसका उद्देश्य उत्पादकता की वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि करना था। तो कब की बात है ये? आप कहोगे 2005 की बात है। ऑप्शन नंबर इसमें अपना बी बिल्कुल सही बताओगे, ठीक है। फिर लेंगे अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, पार्टी जो आप पार्टी शादी पार्टियां करते हो ना, में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्रिम गैस का उपयोग किया जाता है? जिससे कि आपको पता है गुब्बारे ऊपर हल्के हो, उड़ सके, आप किसका उपयोग करोगे? हीलियम का, क्योंकि हल्की गैस होती है। ये आपको ध्यान रखना। पेन कॉपी लगाना और लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और जय हिंद लिखना। फिर लाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रथम राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? प्रथम शब्द पर ध्यान देना, शब्द आपको बताएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा 1930 में। पर अगर आपके पास अगर लिखा हो कि 1928 तो पहले उसे आप देना है, ठीक है, क्यों कहा हुआ था? कनाडा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर आपका इसमें भी उत्तर ये सही हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष तक, यानी यहाँ पर खाली स्थान पे कौन सा? उन राज्यों के लिए शिशु मृत्यु दर में 12% की गिरावट आई जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अंगीकृत नहीं किया था, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है वो ऑप्शन नंबर डी बनता है। जैसे कि आपको पता है कि आपका उत्तर होगा 2015-16 से लेकर 2019-20 के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावाग्रत है? किस महासागर का? जो कि आपको पता है हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय एरिया होता है इस टाइप का, उसके यहाँ नीचे है। कौन सा है? आप कहोगे हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, यानी आपका उत्तर होगा यहाँ से सी बिल्कुल सही होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ये देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं देहित स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो आप कहोगे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका बिल्कुल इसमें सही होगा। हर क्वेश्चन में मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूँ, पर आप जीके में इतना मत सोचिए, क्योंकि आपको अगर वो आ रहा है तो आप कर पाओगे, नहीं तो उसको स्किप करके आगे निकलना है, ये आपको सीखना है पेपर के अंतर्गत, ठीक। फिर आता है ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर आपके साथ 9 आया है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार में मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी? ठीक है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि 5 लाख रुपए। अभी राजस्थान में एक योजना चल रही थी, कहाँ पर? राजस्थान, चिरंजीवी, अब तो बंद हो गई। कौन सी? चिरंजीवी। उसमें कितने लाख का फ्री इलाज था? 25 लाख का, जिसके नाम पे चिरंजीवी है। चाहे यहाँ पर 1 साल में दे रही थी सरकार,
एक परिवार को, ठीक है। और वहाँ एक परिवार में 10 सदस्यों को 10 का 25 लाख का इलाज हो सकता था। मतलब ऐसी योजना थी पर अब बंद हो चुकी है क्योंकि सरकार चेंज हो चुकी है, कहा अब बीजेपी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10, केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है केरल से संबंधित, ठीक है। तो कितने दिन तक मनाया जाता है? तो आप कहोगे ये 10 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। कितने दिन? 10 दिन तक केरल में ये त्यौहार मनाया जाता है। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन लें, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बनारस में इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हास्टिंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो किसे गिरफ्तार किया गया था ये आपको बताना है। कब की बात चल रही है? 1781 के अंदर। तो आपको चेत सिंह यानी ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल सही बताओगे। कहाँ का है? बनारस। कहाँ हो जाता है ये? यूपी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 12, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया था? ठीक है, शांति की प्रतिमा। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो क्या उत्तर दोगे यहाँ से हम लोग? तो आप कहोगे कि यह राजस्थान, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। और इसकी राजधानी क्या बताओगे आप? जयपुर, ठीक है, इसकी राजधानी बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, जब रक्त प्रवाह कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिस हार्मोन का स्वर हो जाता है? तो आप क्या बताओगे इसमें? थायरोइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बताओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अक्टूबर 2020 की बात, नाबार्ड में कर्नाटक के इनमें से किस मिशन के अंतर्गत जल, साफ सफाई और स्वच्छता और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान आरंभ किया गया है? ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? ये रहेगा स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, नवंबर 2020 में भारत के साथ जल संरक्षण पर एक कार्यवहन अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। आप क्या कहोगे? वियतनामा यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर बताओगे, ठीक है। फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, शिक्षण पर्व 2021 में विषय वस्तु क्या थी? ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्ता सदन विद्यालय, भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। ऑप्शन अपना सी इसमें सही बताओगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो ये रहेगा आज का आपका HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत के पिछड़े वर्गों और जातियों का प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो आप क्या कहोगे? आप सभी कहोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा होगा? सी बिल्कुल सही होगा। फिर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अंचत शरत कमल एवं भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है, ठीक है, किसके? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी होगा। तैराक व गोल्फ नहीं होगा इनका, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्न में से कौन है? ठीक है, तो 12 बॉल तक कोई एक रन नहीं देने वाला खिलाड़ी, ठीक है, एक ओवर में 6 बॉल होती है इस हिसाब से। तो आप कहोगे मोहम्मद सिराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ज़रूर एक बार जय हिंद लिख कर भेजें, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।